आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, चैप्टर नंबर 3 सवैये। कवि है रस खान। हमने तो कृष्ण के बहुत सारे कवियों के नाम सुने, उसमें भी मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, पर मुसलमान कृष्ण भक्त ने भी कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा। उसमें भी है रस खान। रस खान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। क्या नाम है? सैयद इब्राहिम। उन्होंने 3 रचनाएं लिखी है। पहली है सुजान रस खान, दूसरी है प्रेम वाटिका और तीसरी है रस खान रचनावली। अब यहाँ पर 4 सवैये हमें पढ़ने हैं। 4 पद मीराबाई के पद जैसे होते हैं उसी तरह से रस खान के क्या है? सवैये। ठीक है, पद का स्वरूप ही सवैये। 4 पद हमें यहाँ पर पढ़ने। 4 पद में हम अंदर देखते हैं, उसमें भी फर्स्ट स्टांजा कहते हैं कि मनुष्य हो तो रस खान जैसा हो, गोकुल के गांव में उनको ग्वारन की तरह उनको बसना है। मेरा जन्म हो तो गोकुल में होना चाहिए और मैं मनुष्य के तौर पर ग्वाल बनना चाहता हूं। जहां पर पशु जिस तरह से ग्वालों में, ग्वाल जो है वो गाय बछड़े को घुमाते थे गोकुल में, और रस खान को भी उसी तरह से काम करना है कि मैं भी गाय बछड़े को ग्वालों की तरह घुमाऊं। मैं भी नंद की जो गाय है उनके बीच में भीतर रहना चाहता हूं। मैं पशु हूं तो मैं नंद के पशु के तौर पर वहां पर रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। कृष्ण के पास कृष्ण का सामीप्य मुझे मिले। कहना चाहते मैं पत्थर बनूं तो गिरी पर्वत बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने टचली आंगली पर गिरी पर्वत को धारण किया था, तो मैं भी गिरी पर्वत का एक पत्थर बनना चाहता हूं। क्यों? तो कि कृष्ण का सामीप्य मुझे मिले। यहां पर कहते हैं कि पुरंदर कारण, पुरंदर यानी इंद्र के कारण, इंद्र ने वर्षा की, इसीलिए इंद्र के कारण कृष्ण को गिरी पर्वत धारण करना पड़ा था। यहाँ पर कहते खग यानी पक्षी, खग संस्कृत शब्द है तो पक्षी। यहाँ पर कहते कालिंदी कुल यानी यमुना किनारे पर एक जो पेड़ है वहां पर जो पक्षी के तौर पर मैं रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यमुना किनारे के पेड़ के नीचे कृष्ण अपनी मुरली बजाते और मैं वहां पर पक्षी के तौर पर बैठना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कृष्ण का सामीप्य मिले और मैं कृष्ण की मुरली सुनता ही रहूं। ऐसा फर्स्ट स्टांजा में रस खान ने गोकुल में कहां पर रहना है? तो ग्वाल के संग मुझे रहना है, नंद की गाय बनना चाहता हूं, मैं पत्थर बनना चाहता हूं और मैं पेड़ के ऊपर पक्षी के तौर पर भी रहना चाहता हूं। ऐसा फर्स्ट स्टांजा में कहा है। सेकंड स्टांजा रस खान क्या कहना चाहते हम उनको समझते हैं। लकुटी और कामरिया, लकुटी यानी लाठी, कमरिया यानी कमर पर मैं लकड़ी रखना चाहता हूँ। किसकी? तो कृष्ण की लाठी। कृष्ण ने जो लाठी अपने पास रखी वो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ और वह मुझे मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि को मैं छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का सामीप्य मुझे मिल रहा है और धेनु चराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। 8 सिद्धि और 9 निधि की मुझे मोह नहीं है, पर मोह है तो कृष्ण के पास जो लाठी है और कृष्ण की गाय को मुझे चराने का मौका मिले, वह सौभाग्य मिले, तो मैं वही काम करना पसंद करूंगा। रस खान कहते कि मुझे आंखें मिले तो कृष्ण को देखने की मैं उनको ही देखता रहूं। और कहां पर? तो ब्रज के पास जो तालाब है उनको निहारना, उसको देखना चाहता हूं। मुझे ऐसी आंखें मिलनी चाहिए कि मैं कृष्ण जहां पर बैठते थे तालाब के पास, वहीं पर मैं उनको देखना चाहता हूं। कोटि कौकल धोत के धाम, कोटि यानी सोने से बना हुआ धाम है और उनको भी मैं छोड़ दूं। तो कब? जब मैं कृष्ण का सामीप्य मुझे मिले और कांटे से बिछाए हुए कुंजन ऊपर मैं चलना भी चाहता हूँ। पर कब? जब मुझे कृष्ण का सामीप्य मुझे मिले, मुझे ऐसा सौभाग्य मिले, तो मैं ये सब सोने से बना हुआ धाम जो है
एक प्रदेश है उनको भी मैं छोड़ दूं, पर कब? जब मुझे कृष्ण का सामीप्य है, कृष्ण जहाँ पर बसे थे वहां पर मैं रहना चाहता हूँ। अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सोने का घर जो है उनको भी मैं छोड़ दूं। यह था सेकंड स्टांजा में रस खान ने बताया। रस खान थर्ड स्टांजा में कहते हैं कि जब से नंद को छोड़ो यानी कृष्ण जब से यहाँ से चले गए और जब से वह धेनु यानी गाय को चरा कर गए और गोधन यानी गो यानी गाय का जो धन है, पूरे गाय का समुदाय जो है, गाय बछड़े सब जो है उनके ऊपर मोह सा छा गया है। यहाँ पर गोकुल में जो भी गाय बछड़े यहाँ के लोगों पर इतना मोह टोना सब कुछ रख कर गए हुए कि कोई किसी की परवाह करता नहीं, बस एक ही का ध्यान करते, वह है कृष्ण। नंद का छोरा जो कृष्ण है यहाँ पर मोह टोना सब कुछ करके सबके हृदय में ऐसा समा गया है कि कहीं से भी निकलता भी नहीं है, और जब से यहाँ से चला गया तो किसी को कोई भी परवाह किसी की है नहीं। ऐसा थर्ड स्टांजा में रस खान ने कहा है। रस खान फोर्थ स्टांजा में कहते हैं कि यहाँ पर गोपियां जो है कृष्ण के स्वांग रचना चाहती है, कृष्ण के तौर पर ही रहना चाहती है, पर वह कृष्ण का मोरपंख, कृष्ण जो अपने ऊपर मोर पंख रखते थे वो रखना चाहती है। गुंज की माला लाल कलर की थी वो पहनना चाहती है। पीतांबर पहनना चाहती है, हाथ में लाठी लेना चाहती है, ग्वारन बनकर गायों को घुमाना चाहती है। और कृष्ण ने जितने भी स्वांग रचाए हैं, जितने भी उन्होंने एक्टिंग की है, वो सब एक्ट यहाँ पर गोपियां जो है वो करना चाहती, पर सिर्फ एक काम नहीं करना चाहती, वह है क्या? तो मुरली, जो कृष्ण ने अपने यहाँ पर होठ पर रखी हुई बंसी जो है वो अपने होठों पर नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि वह बंसुरी अब क्या हो चुकी है? जूठी हो चुकी है, वह अपने पास रखना नहीं चाहती। और दूसरा भी, वह कृष्ण की सौतेली हो चुकी बंसी, इसलिए उसको अपने से दूर ही रखना चाहती है। सब स्वांग भरेंगी, सब स्वांग रचाएंगी, पर एक नहीं करेंगे, वह क्या है? मुरली अपने पास कभी भी रखेगी नहीं। ऐसा रस खान ने फोर्थ स्टांजा में कहा है। आपको यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।